बार आपके मैं सम्मुख आ जाता हूं। दरअसल कल एक आंकड़ा संसद में पेश किया गया। संसद के एक रेड्डी जी है तेलंगाना के, उन्होंने एक सवाल पूछा था संसद में कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर स्कीम जो आई थी उसमें कितने लोन सैंक्शन हुए और उसमें प्राइवेट बैंक्स की क्या भागीदारी रही है। साथियों, उसमें पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये जवाब दिया गया है 27,18,000 लोगों को ये लोन दिया गया और उसमें से 48,000 लोगों को ये लोन प्राइवेट बैंक ने दिया है। साथियों, ये जो है 1.77% निकल के आता है। अब आप समझिए, जब 10,000 रुपए के लोन देने की बात आएगी तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आगे आएंगे। जब जीरो बैलेंस खाता खोलने की बात आएगी तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आगे आएंगे। जब प्रधानमंत्री जनधन योजना का कार्य करना होगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आगे आएंगे। जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स सोशल बैंकिंग करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हैं, देश के दूर दराज लोग क्षेत्रों में जो गरीब तबका, जो वंचित तबका है उसको सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट बैंक्स क्या करते हैं आप देखिए। अगर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, यस बैंक, इन सभी को अगर हम जोड़ लें, इनका आप बहुत से लोग हैं आंकड़े डाल रहे हैं, जैसे कि नॉलेज ने बताया ट्विटर पे एक जंग छिड़ी हुई है प्राइवेट पब्लिक के बीच में। वहां पर ये बोला जा रहा है कि अरे ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ये तो जनता के पैसा खा रहे हैं, हमें जागरूक करना होगा। पहले स्वयं जागरूक होना होगा, फिर बताना होगा लोगों को। क्या बताना है? 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके अगेंस्ट में अगर 16 लाख करोड़ रुपए का एनपीए राइट ऑफ होता है तो हम लोग घाटे में जाएंगे। ये एनपीए किसका है साथियों? ये एनपीए किसका है? हजारों हजार करोड़ रुपए के लोन्स, आपको मालूम है, जो चले गए विदेश, मेहुल चोकसी जैसे, नीरव मोदी जैसे, उन लोगों का लोन है। गीतांजलि जेम्स, भूषण स्टील, 60,000 करोड़ का लोन 3,000 करोड़ में सेटल कर दिया जा रहा है। साथियों, ये आप और हम समझ रहे हैं, ये आप और हम जान रहे हैं, आम जनता को नहीं मालूम है राइट ऑफ क्या होता है, हेयर कट क्या होता है, ये हमें समझाना होगा साथियों। और एक बात समझिए आप, जब हमने लड़ाई लड़ी सतत, कल हमारे बताया हमें बवेजा जी ने, जब कोरोना में लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, जब कोरोना में लोगों की आय घट रही थी, आईसीआईसीआई बैंक के लोगों से, अपने दोस्तों से पता करिएगा, बिना सैलरी लिए लोगों ने काम किया है, बिना सैलरी लिए लोगों ने काम किया है प्राइवेट बैंक्स में। तब हम लोग अपने वेतन समझौते के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और हमने वेतन समझौता लिया, और आगे भी हम लोग अगर संगठित रहेंगे तो हम अपनी मांगों को, जायज मांगों को इस सरकार से मनवा लेंगे। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये बार बार मैं आपको बोलता हूं, इस मैसेज को मास तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। अपने आप को उन लोगों से जोड़ना जिन लोगों की ये समस्या होने वाली है, ये हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, अपने आप को सज्ज करिए, सजग करिए, इस मैदान में हमें आना ही होगा। ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। जैसा कि अभी वक्ताओं ने बताया, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में हैं तो इनको खरीदेगा कौन, और अगर मुनाफे में है तो इनको बेचा क्यों जा रहा है, ये जवाब देना होगा। साथियों, संसद में एडजर्नमेंट मोशंस आए हैं, कल 3 एडजर्नमेंट मोशन आए, उनमें से एक रवदीप बिट्टू जी है लुधियाना से, कांग्रेस के सांसद, उन्होंने मांग करी फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप लोग पे जवाब दीजिए। एडजर्नमेंट मोशन आए कि बैंकिंग के लोग हड़ताल में क्यों हैं। आज आपको एक बात जाननी होगी, सिर्फ बैंकिंग हड़ताल में नहीं है साथियों। आप देखिए, बुद्ध पार्क में हेल्थ वर्कर्स हड़ताल पे बैठे हुए हैं, किसान हड़ताल पे बैठे हुए हैं, रेलवे की यूनियनें हड़ताल कर रही हैं, पावर सेक्टर की यूनियन हड़ताल कर रही हैं, बीपीसीएल, ये लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं साथियों? हड़ताल इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो वोट बैंक है मोदी जी का, ये जो वोट बैंक है, ये मीडिया के द्वारा गवर्न हो रहा है साथियों। वही जिसको कहा जाता है गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है क्या हकीकत है। कोई चैनल ने कवरेज नहीं किया। वो तो रवीश कुमार जी हैं एनडीटीवी के, जिन्होंने इन तथ्यों को रखा, वो तो लल्लन टॉप के हैं जो इन्होंने उन तथ्यों को रखा आपके सामने। और ये जो ट्विटर के माध्यम से आज की डेट में अब रीच बढ़ी है, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, उसी में सिर्फ आपको अपनी आवाज सुनने के लिए मिल रही है साथियों। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, आपका समर्थन प्राप्त होता है साथियों, हमारा भी हिम्मत बढ़ता है कि हाँ कहीं खड़े हैं, लड़ेंगे। लेकिन इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे बीच के कुछ लोग
हमारे साथी, जैसे कि मैं अभी एक बैंक की शाखा को बंद करवा के आया हूं, उनके सदस्यों को यहां पर लेके आया हूं। बड़ा दुख होता है जब एक ऐसा बैंक जिसके ऊपर तलवार लटकी हुई है निजीकरण की, जो कि अग्रिम पंक्ति में है, आज आपको ये बात माननी होगी। मैं तो धन्यवाद देता हूं निर्मला सीतारामन जी का कि उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर में बोल दिया कि हमने नाम नहीं डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि अगर वो बोल देते कि हमने 2 लोग बैंकों का नाम डिसाइड कर लिया तो मैं तो शांति से बैठ जाता ना। अरे मेरे बैंक का नाम तो है ही नहीं साथियों। तो इसीलिए ये तो मैडम ने हमें संगठित करने का कार्य किया है, क्योंकि कल आपको नहीं पता कि कौन सा बैंक बिकेगा। बैंक का महाराष्ट्र बिक जाए, कि सेंट्रल बैंक बिक जाए, कि केनरा बैंक बिक जाए, कि यूनियन बैंक की बिक जाए। अरे साथियों, जब 1,75,000 करोड़ रुपए की डिमोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई गई, 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाना है, टारगेट है, कैंपेन है, टारगेट अचीव करना है और अचीव करना है। वहां पे तो एक से एक बड़े चाटुकार चापलूस बैठे हुए हैं, नीति आयोग में बैठे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं। उनको भी तो प्रमोशन चाहिए। वो क्या छोड़ेंगे? वो क्या देखेंगे? वो नहीं देखेंगे साथियों। कुछ नहीं पता कौन सा बैंक बिकेगा। मैं आपको बता रहा हूं ये बात, कोई भी बैंक बिक सकता है। इसलिए एकजुट रहिए, सजग रहिए, सतत संघर्ष के लिए तैयार रहिए। ये संघर्ष लंबा चलेगा साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं, एकजुट रहना है, खड़े रहना है, लड़ना है, सरकार को झुकाना है। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद गोयल जी। सब्सक्राइबर्स है लल्लन टॉप, जो आज के दिन बहुत ही सटीक वो फैक्चुअली बात करते हैं। ये गोदी मीडिया की तरह नहीं है जो प्रो गवर्नमेंट बात करते रहते हैं। तो उन्होंने एक सर्वे करा, पहले तो पूरी उन्होंने बातें रखी, बिल्कुल हमारे फेवर में बातें रखी, किस लिए ये निजीकरण के विरोध हो रहा है, क्यों प्राइवेट बैंक प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को बेचा जा रहा है बैंक्स को। उन्होंने 2 पॉइंट्स अपने डिस्कशन से पहले रखे थे, फेसबुक में भी ऑनलाइन रखा था और उसमें अपना जो चैनल है, कि एक तो जो नए जनरेशन है वो प्राइवेट बैंक्स को कितना प्रेफर करती है और गवर्नमेंट बैंक्स को, और दूसरा उन्होंने एज्यूम करा था सपोज आपके पास 50 लाख रुपीज है तो आपकी क्या पसंद रहेगी कि आप गवर्नमेंट बैंक में वो पैसा डिपॉजिट करना चाहे कि प्राइवेट बैंक्स में। उसमें 83% लोगों की जो राय थी वो गवर्नमेंट बैंक को पसंद कर रहे थे कि हम अगर हमारे पास इतना अमाउंट होगा तो हम पसंद करेंगे गवर्नमेंट बैंक में पैसा रखना बजाय कि प्राइवेट बैंक के। और जो यंगर जनरेशन से पूछा गया उसमें से 82% उन्होंने भी कहा कि हम गवर्नमेंट जॉब्स को ऑप्ट करना पसंद करेंगे इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स। तो आप देख लीजिए कि जॉब सिक्योरिटी क्या होती है। वो जो बेरोजगार आज बैठे हुए हैं और कल के दिन इन प्राइवेट बैंक्स के एम्प्लॉइज में जो प्रेशर की तलवार, हालांकि नेशनलाइज बैंक्स में भी आज स्थिति वही रह गई है। मैं अभी भी देख रहा हूं, मैं इस बात को कहने में गुरेज नहीं करता हूं कि कुछ लोग आज यहाँ नहीं आए हैं। जो जयचंद वाली बात हमारे गोयल जी और उन्होंने कही थी, तो इन जयचंदों को बता देना कि भैया हम सफिशिएंट है, आप कुछ लोग। और वो जयचंद कौन है? जो इन नेशनलाइज बैंकों में जो आज ये क्रॉस सेलिंग का कंसेप्ट आया है उसको बेचने में एक्सपर्ट है। वो उनकी एक्सपर्टाइज है, उन्हें पता है कि वो प्राइवेट होगा तो वहां भी सरवाइव कर पाएंगे। जब वो नेशनलाइज बैंकों को मूर्ख बना सकते हैं कस्टमर को, तो वहां भी मूर्ख बना लेंगे। तो उन जयचंदों की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर उनके कोई कलीग्स यहाँ पर है तो उन जयचंदों को बता देना कि भैया तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ये तमगा मुबारक हो, ये वहां दिया गया है, चाहे ओम प्रकाश न्यूलिया का नाम ले लेना। वहां दिल्ली की अगर हम बात करें तो जंतर मंतर पर कल एक मेमोथ गैदरिंग थी, जिसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया के थ्रू देखी होंगी। टीवी पर तो आपको ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि जिसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह जाता है। इस स्ट्राइक को सफल बनाने में हिंदुस्तान के जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, चाहे वो इंटक हो, सीटू हो या AICC-TU हो, इनके जुड़े संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों ने खाली एक हल्द्वानी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां पर इनके कार्यकर्ता और इनके पदाधिकारी सक्रिय हैं, सभी ने हमारी डिमांड को उनको जायज लगी तभी उन्होंने इसको समर्थन दिया। और इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं, LIC के बारे में जैसे बताया गया, LIC के लोगों ने लंच टाइम हर जगह डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। रेलवे की बात करें, रोडवेज की बात करें, सभी ने हमको सपोर्ट दिया।
इनको मैं एक बार पुनः इस फोरम के माध्यम से अपना धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं और साथ में इन सभी को लाल सलाम कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। और देश दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे पब्लिक सेक्टर हैं जिन पर उनकी नजर है, उसमें उस श्रृंखला में खाली एक बैंकिंग सेक्टर ही नहीं आता है, रेलवे पे भी उनकी नजर है। आप लोगों को मालूम ही होगा, अभी कुछ समय पहले उन्होंने कुछ रेलवे स्टेशंस को निजी हाथों में दिया। निजी हाथों में देने का परिणाम ये हुआ कि उस स्टेशन की काया पलटी हो गई। तो एक प्रकार से उनकी आज देश की जनता को लूटने की साजिश के नए नए तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये आज सब प्राइवेटाइजेशन के की तरफ ही बढ़ते हुए कदम है। आपको इससे आगे की स्थिति अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर कल को ये हल्द्वानी स्टेशन ही प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो प्राइवेटाइज करने के बाद जो ये प्लेटफॉर्म टिकट 25 रुपए की है, इसका आपसे 100 रुपया चार्ज किया जाएगा। तब आप उनको स्टेशन पर छोड़ना तो बहुत दूर की बात, आप शायद स्टेशन के बाहर भी नहीं फटकेंगे, क्योंकि आपको चिंता होगी कि हाय मेरे जेब के 800 रुपए निकल जाए। ये प्राइवेटाइजेशन का दंश है। ये प्राइवेटाइजेशन की आज पूरे हिंदुस्तान में स्थिति है। दुनिया भर के तरीके अपनाए जाते हैं आम जनता के पैसे को लूटने के लिए। साथियों, जैसे कि अभी गोयल साहब ने और न्योलिया जी ने भी बताया कि हमारे लोग अभी इस प्राइवेटाइजेशन की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं, बहुत हल्के में इस इशू को लिया जा रहा है। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो। निजीकरण एक धोखा है, निजीकरण एक धोखा है, निजीकरण एक धोखा है। बैंकों के निजीकरण से संबंधित विधेयक वापस लो, बैंकों का निजीकरण विधेयक वापस लो, बैंकों का निजीकरण विधेयक वापस लो, बैंकों का निजीकरण विधेयक वापस लो। और लड़ेंगे 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 जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और यूनिटी लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव, और यूनिटी लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव, और यूनिटी मार्च ऑन मार्च ऑन मार्च ऑन, और यूनिटी मार्च ऑन मार्च ऑन मार्च ऑन। गवर्नमेंट बिल वापस लो, वापस लो वापस लो, वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा लेना होगा। हमारी मांगे सुननी होगी, सुननी होगी सुननी होगी। कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारोगे, कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारोगे। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, निजीकरण एक धोखा है, निजीकरण एक धोखा है, निजीकरण एक धोखा है, बैंक बचाना मौका है, बैंक बचाना मौका है, और निजीकरण एक धोखा है, बैंक का निजीकरण करना बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो, अरे बैंकों का निजीकरण करना बंद करो, बैंकों का निजीकरण करना बंद करो। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छुट्टी नहीं आता है, सरकारी संपत्ति को बेचना बंद
अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, हाय हाय प्रधान सेवक होश पाओ, होश पाओ, प्रधान सेवक बंद करो, बंद करो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना बंद करो, बंद करो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल वापस लो, वापस लो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल वापस लो, वापस लो और यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद और यूनिटी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव और यूनिटी मार्च ऑन, मार्च ऑन और यूनिटी मार्च ऑन। मार्च ऑन निजीकरण एक धोखा है, धोखा है निजीकरण एक धोखा है, धोखा है निजीकरण एक धोखा है, धोखा है बैंक बचा लो मौका है, बैंक बचा लो मौका है, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद और यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, कल भी तुम हारे थे, तुम हारोगे कल भी तुम हारे थे, आज तुम हारोगे। हाय 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 मुख्यमंत्री हाय 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 मुख्यमंत्री हाय 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 मुख्यमंत्री हाय 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 इंडियन गवर्नमेंट हाय 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 इंडियन गवर्नमेंट हाय 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 इंडियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इंडियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इंडियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी गवर्नमेंट मुर्दाबाद। मोदी गवर्नमेंट होश में आकर बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, तुमको करनी होगी, समझौता भी करना होगा, समझौता भी करना होगा, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, हाय 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अरे मोदी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद एनडीए गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो एनडीए गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ बैंकों का निजीकरण बंद करो, एनडीए गवर्नमेंट होश में आओ, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बंद करो, मोदी गवर्नमेंट डाउन अगस्त मंत्री डाउन, एनडीए गवर्नमेंट डाउन, एनडीए गवर्नमेंट डाउन। डाउन
धोखा है, धोखा है, धोखा है, हम सबके साथ ये धोखा है, धोखा है, धोखा है, सबके साथ ये धोखा है, धोखा है, धोखा है। धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बैंक बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, निजीकरण रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जिंदाबाद। बैंक बचाने मौका है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। March on, march on, march on. 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 वित्तमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वित्तमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंडियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गाइस, मेरा बेसिकली ब्लॉग चैनल है, पता है, लेकिन सोशल इश्यूज को भी सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ बर्निंग डिज़ायर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय।